हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डी फॉर डिफेंस। आई होप यू आर डूइंग वेल। यदि आप भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से सब कुछ कवर करने वाला हूँ। सब कुछ मतलब सब कुछ, मैथ्स, जीके, जीएस, इंग्लिश, सब कुछ। तो आज का जो वीडियो है उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री का जो सीरीज़ है वो जल्दी आने वाला है, और साथ ही मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग का वीडियोस भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, और साथ ही जो जीके का सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया है। इस टॉपिक का ये पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट है। फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं मैं सारे कवर कर चुका हूँ इन तीनों वीडियोस में। अगर आप पिछले 2 वीडियो नहीं देखा हो तो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको आप ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नाथुला पास इज सिचुएटेड इन सिक्किम। नाथुला पास सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, काराकोरम पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। काराकोरम पास निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया टू चाइना। काराकोरम पास जो है वो लद्दाख में मौजूद है और ये इंडिया को चाइना से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनायमुदी। अनायमुदी इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो अनायमुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए विच इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है उसे कानपुर को कहा जाता है। कानपुर जो है उसे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और अहमदाबाद जो है वो पूरे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अहमदाबाद जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आगे चलते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH44। नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। सो NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ऐसे नदी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और ये दोनों पश्चिम की तरफ जाके अरब सागर में पड़ता है। तो अगर पश्चिम वाहिनी नदी के बारे में भी अगर क्वेश्चन आए तो उसका भी जवाब नर्मदा हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर ऐसा है कि कौन सी 2 नदी है जो अरब सागर में पड़ता है तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा नर्मदा एंड ताप्ती। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LPAI। लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में LPAI यानी लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है मुख्यालय स्थित है। सो लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच लेक ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। भारत की किस झील में पानी की लवणता सबसे अधिक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांबर लेक। सो सांबर लेक ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। भारत की सांबर झील की जो पानी है उसकी लवणता सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10, द पर्क स्ट्रीट इज सिचुएटेड बिटवीन डैश। पर्क स्ट्रीट डैश के बीच स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड श्रीलंका। पर्क स्ट्रीट जो है वो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच स्थित है। पर्क स्ट्रीट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और ये पर्क स्ट्रीट जो है इसी में जो राम सेतु है, राम सेतु भी इसमें मौजूद है पर्क स्ट्रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक सॉयल यानी कि काली मिट्टी। ब्लैक सॉयल इज बेस्ट सुइटेड फॉर विच क्रॉप। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉटन यानी कपास। ब्लैक सॉइल जो है वो कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज़ द इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश्ड? भारत का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत का जो पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि वस्त्र उद्योग है वो मुंबई में स्थापित किया गया था। वैसे तो पहला अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो कोलकाता में स्थापित हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बन पाया था। वो एक बहुत बड़ा फेलियर था, वो अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा फेलियर था। इसलिए जो मतलब उसके बाद मुंबई में स्थापित किया गया और वो पहला सक्सेसफुल था, इसलिए मुंबई को ही पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में चुना जाता है। तो भारत का अगर पहला वस्त्र उद्योग स्थापित की बात करें तो वो मुंबई में हुई थी, क्योंकि कोलकाता का जो था वो बहुत बड़ा एक फेलियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। अप्सरा जो है वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा इज़ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश्ड? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। तारापुर जो कि गुजरात में मौजूद है, वहाँ पे पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच प्लेस ऑफ इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल? भारत के किस स्थान पर अधिकतम वर्षा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेरापूंजी। चेरापूंजी में जो है वो सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा यानी अधिकतम वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सिंदरी इज़ फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डैश? सिंदरी डैश के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजर्स। सिंदरी जो है वो फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खाद है, खाद के उत्पाद के लिए, निर्माण के लिए फेमस है। सो सिंदरी इज़ फेमस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। सिंदरी खाद के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म रेगुर इज रिलेटेड टू डैश? रेगुर शब्द डैश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक सॉइल। रेगुर जो है वो ब्लैक सॉइल से संबंधित है, यानी कि काली मिट्टी। रेगुर शब्द काली मिट्टी से संबंधित है। रेगुर टर्म इज रिलेटेड टू ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज लोकटक लेक? लोकटक झील कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर में जो है वो लोकटक लेक मौजूद है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आ चुका है, चाहे एयरफोर्स हो, एनडीए हो, या फिर आप एमआर की एग्ज़ाम बात करें तो वहाँ पे भी आ चुका है। एमआर जो मतलब पिछली बार का जो एमआर एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2019 का जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि अगर बात करें फरवरी 2020 का, तो उस एग्ज़ाम में ये मणिपुर वाला क्वेश्चन आया था, लोकटक लेक वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलुवियल सॉइल। भारत में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाया जाता है। सो एलुवियल सॉइल कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम? नर्मदा की उत्पत्ति डैश से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। नर्मदा की उत्पत्ति जो है वो अमरकंटक से हुई है, जो कि नासिक के पास मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मानस सरोवर? निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों की उत्पत्ति मानस सरोवर से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र। सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र की जो उत्पत्ति है वो मानस सरोवर से हुई है। मानस सरोवर जो है वो तिब्बत में मौजूद है, एक बहुत बड़ा झील है, और वहाँ से सिंधु ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों का उत्पत्ति हुई है। सो सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र टू रिवर्स आर originated from मानस सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच रिवर इज कॉल्ड द मोस्ट ट्रीचरस रिवर ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड? किस नदी को दुनिया का सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली। हुगली नदी को सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हुगली नदी जो है वो मतलब पश्चिम बंगाल में हुगली गंगा जो है वो हुगली के नाम से जाना जाता है, जो कि कोलकाता के पास से लेकर बंगोपसागर तक पड़ता है। तो मतलब बे ऑफ बंगाल तक पड़ता है। तो इस नदी को जो है वो दुनिया का सबसे विश्वासघाती नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली। माजुली जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में मौजूद है, ब्रह्मपुत्र नदी पर मौजूद है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि माजुली जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, और ये जो है असम स्टेट में मौजूद है। और माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर इन आइलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। आगे क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के उत्पादन में भारत का रैंक क्या है। तो अगर सीमेंट की बात की जाए तो इसमें भारत का जो रैंक है वो हो जाएगा दूसरा, सेकंड। इंडिया इज़ रैंक्ड सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट के उत्पादन में भारत का रैंक दूसरा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। सो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो भारत का सबसे बड़ा मैन मेड लेक है, मतलब मानव निर्मित झील है। भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सो इंडियाज लार्जेस्ट मैन मेड लेक इज गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, श्रीहरिकोटा जिसमें सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर मौजूद है वो है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन विच स्टेट। श्रीहरिकोटा किस झील में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट। श्रीहरिकोटा जो है वो पुलिकट लेक में स्थित है। अगर क्वेश्चन आए कि सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पर मौजूद है, तो उसका भी सही जवाब हो जाएगा पुलिकट में मौजूद है। श्रीहरिकोटा में ही वो जगह है जहाँ पे वो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर मौजूद है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिकट जो झील है उसमें श्रीहरिकोटा मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम। गोदावरी की उत्पत्ति डैश से हुई है। तो गोदावरी की जो उत्पत्ति है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम्बक। टिम्बक में गोदावरी की उत्पत्ति हुई है। सो गोदावरी की उत्पत्ति टिम्बक से हुई है। गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिम्बक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, धुआंधार फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नर्मदा में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। सो धुआंधार फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर। सो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का ही नहीं, सिर्फ मतलब फिजिकल जियोग्राफी में जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ कवर हो चुका है। और यहाँ से बाहर कोई भी फिजिकल जियोग्राफी का क्वेश्चन डिफेंस में नहीं आएगा, इसका 100% गारंटी मैं लेता हूँ। आप देख लीजिएगा, आप पिछले मतलब जितने भी एग्जाम्स हो चुका है सबका क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।